जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। हमारा काम है उन करोड़ों लोगों को जो आज भी सो रहे हैं, जिनका मन सो रहा है, जिनका सम्मान अभी तक जागा नहीं है, उन लोगों को जगाना। ऐसे लोग जो हजारों साल की गुलामी झेलते हुए अपनी मानसिकता ही बदल चुके हैं और समझने लगे हैं कि गुलामी से बढ़कर के और कोई चीज होती नहीं है। दूसरों के यहाँ काम करो और हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में एक निश्चित दिन अपना मेहनताना ले लो और मौज करो। अब जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी वर्ग अच्छी तरह जानता है, आपको बताएगा नहीं, पर वो अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे 10,000 रुपये कमा रहे हो महीने के, चाहे 1,00,000 रुपये कमा रहे हो, महीने के आखिर में उनके दिन कैसे गुजरते हैं ये वो ही जानते हैं। पांव से सिर तक या सिर से पांव तक वो कर्ज में डूबे रहते हैं, सिर्फ अपनी शान शौकत दिखाने के लिए। हम कितने बड़े हैं, देखो हमारे पास कार है, हमारे पास मकान है, हम आलीशान ढंग से रहते हैं, मगर उनके घर में घुस कर के कभी देखिए कि वो खाना कैसा खाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। इंसान अपने लिए सब कुछ करता रहता है, मगर यहां खाने की बात आती है, बचत वही करता है। और करे भी क्या, दिखावा करने के लिए कपड़े तो अच्छे पहनने पड़ेंगे, बच्चों को भी अच्छे स्कूल में दाखिल करना पड़ेगा। अब अच्छे स्कूल का मतलब क्या है? वो स्कूल जो मोटी रकम आपसे लेते हैं फीस के तौर पर, वो अच्छे स्कूल होते हैं, और वो स्कूल जो आपसे कम रकम लेते हैं, मामूली सी रकम लेते हैं, वो अच्छे स्कूल नहीं होते। ये इंसान की मानसिकता हो गई, ये सोच हो गई, ये समझ हो गई है। हम सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं जाते? वो स्कूल अच्छे नहीं है इसलिए नहीं जाते। जब आप जाओगे ही नहीं तो अच्छे कैसे होंगे? जो होशियार बच्चे हैं अधिकांश, और जो ऊंची गुलामी करते हैं जिनके माँ बाप, वो अपने बच्चों को ऊंचे स्कूलों में भेजते हैं। सरकारी स्कूलों में वो लोग जाते हैं जो मजबूर होते हैं कि भाई ऊंचे स्कूलों में तो दाखिला दिला नहीं सकते, अब क्या करें, यहीं से काम चला लें। तो ये जो तरीका है आदमी के जीने का, ये जो मानसिकता है आप लोगों की, ये आपको बदलनी चाहिए। अगर कोई चीज अच्छी नहीं है तो उसे त्यागना गलत होता है, आप सुधारिए ना उसको। बहुत से लोग कहते हैं हमारा देश गरीब है, तो गरीब है तो हम तो अमेरिका जाएंगे, हम तो इंग्लैंड जाएंगे, और चले जाते हैं बहुत से लोग। आपने देखा होगा कि भारत का जो सर्वोत्तम ज्ञानी है, व्यक्ति हैं, वो विदेशों में बसे हुए हैं। क्यों बसे हुए हैं? क्योंकि गुलामी के तौर पर वहां उनको अच्छा मेहनताना मिलता है। हमारी सरकार या दूसरे लोग उनको उतना मेहनताना नहीं दे पाते, इसलिए वो चले जाते हैं।
ये भूल जाते हैं कि अगर वो चाहें इस देश में रह करके भी इस देश को बेहतर बना सकते हैं, मगर नहीं, उन्हें खुद को बेहतर बनाना है, देश से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। मगर हम जैसे कुछ होते हैं फकीर, जो ये बात सोचते हैं कि हमने जो झेला वो झेला, ठीक है, मगर आने वाली पीढ़ियां तो न झेलें, ये गुलामी आने वाली पीढ़ियां तो न करें। तो उनके लिए हम जैसे लोग कुछ रास्ते ढूंढते हैं और गुलामी की जो मानसिकता है उसको दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम कितने सफल होंगे और कितने नहीं, ये तो भविष्य बताएगा, मगर असफलता के डर से हम प्रयास ही न करें तो हमसे बेवकूफ और कोई हो नहीं सकता। अब प्रयास तो तब करेंगे जब हमें रास्ते पता, अगर हमारे मन में इच्छा है तो रास्ता ढूंढा जा सकता है। अगर आपको एक जंगल में छोड़ दिया जाए, आपको कहीं कोई रास्ता का पता नहीं है, तो क्या आप एक जगह बैठ करके रह जाओगे? क्या आप इधर उधर नजर दौड़ा करके अपनी समझ से रास्ता ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे? निश्चय ही इंसान को अगर जीवन जीना है तो बेहतर तरीके से जीने के ढंग सीखना पड़ेगा। उसके लिए रास्ते तलाश करने पड़ेंगे। उसके लिए ये जरूरी है कि हम आगे बढ़कर के कुछ ऐसा करें ताकि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति हाथ फैलाए दिखाई न दे। ये कोई न कहे कि हो मैं गरीब हूं। गरीब आप अपने मन से होते हो। रास्ते बहुत हैं कुछ कर गुजरने के लिए। ये जरूरी नहीं कि आपके पास लाखों रुपए हों तब ही आप कुछ काम कर सकते हो। अगर आपके पास दिमाग है, योजनाएं हैं, तो उस योजना को पूरा करने के लिए आप अपने दिमाग से बहुत से तरीके सोच सकते हो। हमने कभी बताया है कि कुछ लोगों ने जीरो से शुरू किया और आज हीरो बने हुए हैं। हमने आपको एक ऐसे शहर की बात भी बताई थी, पूरा शहर का शहर जो बन करके तो शरणार्थी आया था, मगर आज अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपनी समझ और लगन के बल पर देश का सिरमौर बना हुआ है। तो आप क्यों नहीं कर सकते उस कार्य? आप क्यों पीछे रहते हो? क्या योजनाएं हैं, कैसे ही हैं? अब वो तो जब आप हमसे जुड़ोगे तब हम आपको समझाएंगे। हम वीडियो में सिर्फ बताते रहें, अच्छा हम यूं करेंगे, देखो आप ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, आप सुन करके और भूल जाओगे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप सुनने वाले अकेले होंगे। और जब आप हमसे जुड़ेंगे तो हमसे जुड़ने वाले हजारों लाखों होंगे। एक अकेले की ताकत और हजारों लाखों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हो। कृष्ण ने, कहते हैं, गोवर्धन पर्वत उठाया था। कृष्ण ने तो पहल की थी। देखिए, आप उस बात को समझिए। कृष्ण ने तो पहल की थी और लोगों में यह विश्वास दिलाया था
कि हम गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं। और जब लोगों में यह विश्वास आ गया, आत्मविश्वास जग गया कि हम क्यों नहीं कर सकते, तो सब पूरा गांव का गांव, सब लोग, बच्चे बूढ़े सब इकट्ठे हो गए और एक एक हाथ उन्होंने सहारा दिया और गोवर्धन पर्वत उठ गया। पहाड़ ऐसे उठाए जाते हैं। कहानियों में जो चीज़ें हमें समझाई गई हैं, अब वो सच हैं या नहीं वो अलग बात है, मगर कहानियाँ लिखने वाले ने कहानी इसलिए आपके लिए लिखी, इसलिए नहीं कि जाकर के वहाँ पूजा करें, माथा टेकें। हम उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ किसी को समझते नहीं। आप उसके पीछे जो लक्ष्य है, उस कहानी के पीछे, उस कथा के पीछे जो लक्ष्य है वो समझिए। कृष्ण ने अगर आपको कुछ समझाया है तो क्या समझाया? यही समझाया है कि आप एक समूह में रहेंगे तो ताकतवर रहेंगे। ये ठीक है कि एक आदमी आगे बढ़कर के अपनी योजनाओं को बताता है, मगर उस योजनाओं में जब आप शामिल होंगे तब ही तो वो योजना पूरी होगी। तो उस बात को समझिए कि कृष्ण ने जो आपको बताया कि समूह में रहिए तो सब शक्तिवान रहेंगे और अकेले रहेंगे तो दुर्बल हो जाएंगे, गरीब बने रहेंगे और कोई भी आकर के आपको पीट के चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप पुलिस के पास जाओगे, पुलिस आपको ही लतियाएगी, क्योंकि गरीब की कोई सुनता नहीं आजकल। वैसे भी आप सब जानते हो, जो आपको लतिया के जाएगा वो समर्थ होगा। पुलिस 10 बार सोचेगी कि इस आदमी के खिलाफ मैं कैसे मुकदमा लिखूं, कैसे शिकायत दर्ज करूं। ये हर गांव की, हर कस्बे की, हर शहर की कहानी है। हमें अगर बदलाव लाना है तो बदलाव सिर्फ समर्थ ही ला सकते हैं, वो जो अपने आप को शक्तिमान समझते हैं। दुर्बल व्यक्ति बदलाव कभी नहीं लाता, आलसी व्यक्ति बदलाव कभी नहीं लाता। वो व्यक्ति जिसने कुछ करने की बात सोची ही नहीं, वो कुछ कर कैसे पाएगा? सोच पहले होती है, उसको हम कहते हैं सपना देखना, ख्वाब देखना। ख्वाब देखिए, अच्छे ख्वाब देखिए, और सिर्फ ख्वाब देख करके सो मत जाइए। खुली आंखों में से ख्वाब देखिए और फिर उस ख्वाब को पूरा करने की जद्दोजहद में लग जाइए। तरीके ढूंढिए, योजनाएं बनाइए। आपके अंदर जो समझ है उस समझ का उपयोग कीजिए। आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान का उपयोग कीजिए। और अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक समूह बनाइए, अपने ही समझ जैसे लोगों को इकट्ठा कीजिए और तरीका ढूंढिए कि भाई देख, मेरे दिमाग में एक ये बात आई है, तो जब 10 दिमाग लगेंगे तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता आपको मिल ही जाएगा। और रास्ता ढूंढने के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, रास्ते आपके अपने अंदर ही होते हैं। जब भी आप रास्ते तलाश करोगे आपको रास्ता नजर आएगा। कहते हैं अंतर्मन की आंखें बहुत प्रभावी होती हैं, पर अंतर्मन की आंखों को जागृत तो कीजिए। आपकी बाहर की आंखें ही बंद रहेंगी, आपके मन की आंखें ही अगर बंद रहेंगी, वो पुरानी बातें, गुलामी की बातें अगर आपके अंदर छाई रहेंगी तो कैसे आपकी मन की आंखें खुलेंगी। अंतर्मन तब जागृत होता है जब आप उसे जगाते हो।
आप ही सोए रहोगे तो आपका अंतर्मन कैसे जागेगा। तो आइए आप हमसे जुड़िए, हमारे वीडियोस देखिए, और हमारे चैनल को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने ऐसे मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए जिनको कारोबार की ज़रूरत है, नौकरी की नहीं, कारोबार की, काम की ज़रूरत है। तो आप हमसे जुड़िए, और ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि गुलामी से जो आप कमाओगे उससे कई गुना आप अपने कारोबार में से कमा सकते हो। और ये आप अच्छी तरह जानते हो कि आज कारोबारी व्यक्ति नौकरी पेशा आदमी से कहीं ज़्यादा कमाता है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।